इंडिपेंडेंस डे पे हम फ्रीडम फाइटर्स को याद करते हैं, पर सच ये है कि कुछ के नाम तो हम भूल गए हैं और कुछ के बारे में तो हमें पता भी नहीं है। पर आज मैं एक ऐसी ही कहानी आपके सामने लेकर के आई हूँ, एक ऐसी वीरांगना की जिन्हें इंडिया की पहली फीमेल स्पाई कहा गया। आखिरी तक टॉर्चर सहकर भी उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज लाने वाली हूँ। नाउ लेट्स डाइव इनटू द स्टोरी ऑफ मीरा आर्या। मीरा का जन्म 5 मार्च 1902 को खेखरा यूपी में हुआ था। आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें कोलकाता भेजा गया। वो एक हिंदू जाट फैमिली से बिलोंग करती थी, सो बचपन से ही उनमें नेशनलिस्ट वैल्यू आ गई थी। 1942 में जब ब्रिटिश आर्मी में भी वुमेन्स का कोई रोल नहीं था, तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज में रानी झांसी रेजिमेंट बनाया, जो कि एक ऑल वुमेन कॉम्बैट यूनिट, जहाँ पे मीरा ने ज्वाइन किया। एक सोल्जर बनने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें एक और रोल दिया गया, स्पाई करने का। और ये कोई नॉर्मल स्पाइंग नहीं थी। उस टाइम पे अगर आप नेताजी के साथ काम कर रहे हैं तो आप ब्रिटिशर्स के डायरेक्ट टारगेट होते थे। नेताजी ने मीरा आर्या को आजाद हिंद फौज की पहली महिला जासूस के रूप में काम सौंपा, और काम था ब्रिटिश मिलिट्री मूवमेंट्स का डाटा कलेक्ट करना और आजाद हिंद फौज तक पहुंचाना। मीरा और उनके साथ ही सरस्वती राजमल लड़कों के फेस में ब्रिटिश कैंप्स में कभी चाय बेचने, डिलीवरी बॉय तो कभी मैसेंजर बन के घुस जाते। वहाँ से वेपन स्मगल करना, कोडेड मैसेज भेजना, ये सब उनके रोज के काम थे। थिंक अबाउट इट, कितना डिफिकल्ट होता होगा उस टफ सिचुएशन में खुद को काम और कंपोज रखना। और इसके बाद जो इवेंट्स हुए वो उनकी लाइफ के टर्निंग पॉइंट्स बन गए, क्योंकि कहानी में एक ट्विस्ट आता है। उनकी शादी तय होती है, और जिससे शादी तय होती है वो ब्रिटिशर्स के लिए एज सीआईडी इंस्पेक्टर काम करते थे। नाम था श्रीकांत जय राजन दास। सोचो, एक फ्रीडम फाइटर और एक ब्रिटिश ऑफिसर एक ही घर में, किसी मूवी की कहानी लग रही है। खान की हिट लिस्ट में बड़े फ्रीडम फाइटर्स के नाम थे, जिनमें से एक नाम नेताजी का भी था। उन्होंने बहुत कोशिश की उनके लिए कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए या नेताजी को पकड़ लिया जाए, लेकिन हर बार उनके हाथ लगी तो सिर्फ नाकामयाब। एक बार श्रीकांत को ये पता चला कि मीरा नेताजी से मिलने जा रही, तो उन्होंने उनका पीछा किया और नेताजी को पकड़ने के लिए उन्होंने गोली चला दी, जो गोली नेताजी के ड्राइवर को लगी। और इसके बाद मीरा ने अपनी लाइफ का सबसे डिफिकल्ट स्टेप उठाया। उन्होंने अपने पति को छुरी से मार दिया ताकि नेताजी को बचाया जा सके। ब्रिटिशर्स ने उन्हें ऑन द स्पॉट अरेस्ट कर लिया और काला पानी की सजा सुनाई। और फिर शुरू हुआ टॉर्चर का वो हिस्सा जो अच्छों को तोड़ कर रख देता है। उन्हें एक डार्क सेल में रखा गया, हाथ पैर बांधकर घंटों लटका दिया गया था, और सिर्फ कुछ बूंदे पानी भी जाते थे, वो भी गंदा। वो एक वेजिटेरियन थी। जेलर्स ने उनके पेट को तोड़ने के लिए उन्हें जबरदस्ती मीट खिलाया, और इसके बाद उन ऑफिसर्स ने उन्हें एक वुडन रैक पर बांधकर उनकी टांगों पर हैमर से वार करना शुरू कर दिया। और फिर शुरू हुआ सबसे बार्बिक टॉर्चर। एक लोहार को बुलाया गया, उनके एक ब्रेस्ट को आयरन टूल से काट दिया गया। सोचो, फिजिकल पेन के साथ साथ साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि ब्रिटिशर्स को नेताजी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन निकलवानी थी। मीरा ने कभी भी उन्हें नेताजी के बारे में कुछ भी नहीं बताया, और हर बात पूछने पे यही कहा कि वो मेरे दिल में रहते। अकाउंट के मुताबिक उन्हें एक वुडन रैक पे लिटाकर सो से घुमाया गया और एक रिमोट आइलैंड पर छोड़ दिया गया मरने के लिए। लेकिन वहाँ की कुछ लोकल ट्राइब्स को वो मिल गई, उनकी देखभाल की और उन्हें एक नाव दी जिससे वो मेन लैंड पर आ सके। तो आप सोच रहे होंगे कि इंडिपेंडेंस के बाद तो उन्हें अवार्ड्स दिए गए होंगे, उन्हें सम्मान मिला होगा, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम सब जानते हैं कि अवार्ड किन्हें और कैसे मिले। तो अब बात करते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। इंडिपेंडेंस के बाद वो हैदराबाद में शिफ्ट हो गई और चार मीनार के पास स्कूल बेस ले गई। 26 जुलाई 1998 को उस्मानिया हॉस्पिटल में उनका देहांत हो गया। आज आज़ादी के इतने वर्षों के बाद हम सब अपने कंफर्ट जोन में रहकर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, थैंक्स टू दीज ब्रेव सोल्जर, जिन्होंने अपने कंफर्ट जोन से निकल के हमें ये आज़ादी दी है। पर आप सोचेंगे कि हिस्ट्री हमेशा इनके साथ क्रूअल क्यों रही है, तो ये जरूर सोचना कि हो सकता है कि वो इतने बिजी थे सैक्रिफाइस करने में कि वो क्रेडिट लेना भूल ही गए। तो क्रेडिट देने का काम हमारा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इन फ्रीडम फाइटर्स के बारे में ज्यादा लोगों को पता चले। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ।